जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपने टाइटल को देखकर समझ लिया होगा, यम का दीपक। धनतेरस आ रही है और यम का दीपक जलाना हम लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाली हूँ कि कब जलाया जाएगा, कैसे जलाना है, क्या विधि रहेगी, साथ में क्यों जलाया जाता है, आखिर क्या है इसके पीछे का कारण। सब कुछ डिटेल में आज के वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा और शुभ मुहूर्त बताया जाएगा। साथ में आप लोगों से कहना चाहूँगी कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा फलदायी जानकारी मैं आज के वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना है और हाँ, अभी आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है जय माँ लक्ष्मी। देखिए, 10 नवंबर को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ दोपहर में 12:35 से हो रहा है, जो 11 नवंबर दोपहर 1:57 तक रहेगी। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि 11 नवंबर को भी धनतेरस मना सकते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि धनतेरस हमेशा प्रदोष काल में मनाया जाता है। प्रदोष काल शुक्रवार 10 नवंबर को ही है, इसलिए धनतेरस का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर ही है। धनतेरस के दिन शाम में लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस बार इस पूजा का शुभ मुहूर्त सिर्फ 2 घंटे का होगा। यह मुहूर्त है शाम को 5:47 से 7:47 तक, और इसी दौरान आपको यम का दीपक जलाना है। इसी दौरान यम का दीपक आपको जलाना है। अब आपको बताएं कि यम का दीपक क्यों जलाया जाता है और क्या इससे होता है, क्या फल आपको मिलता है, क्या कारण है, क्या कथा है इसके पीछे की। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूँकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिये के बीज खरीदकर घर में रखते हैं, जिनको खरीदना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। आपके घर में माँ अन्नपूर्णा साक्षात निवास करती हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने की भी परंपरा है। जिसका सामर्थ्य हो वह खरीदें। जिसके संभव न होने पर लोग बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे अधिक धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से कोई बड़ा धन नहीं है। लोग इस दिन ही माता लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं, जो कि दिवाली पूजन में काम आती है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे, जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया। विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक यम देवता ने विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण की दिशा में दीपक जलाते हैं।
धन्वंतरी जी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता हैं, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके संदर्भ में एक लोक कथा और प्रचलित है। एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों की मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता क्या? दूतों ने यम देवता के भय से पहले तो कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यमदूतों ने यम देवता के मन का भय दूर कर दिया, यमदेवता ने यमदूतों के मन का भय दूर कर दिया, तब उन्होंने कहा कि एक बार हेमा के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया, पर विधि विधान के अनुसार हम चाहकर कुछ कर न सके। एक दूत ने बातों ही बातों में तब यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यम देवता ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की संध्या यम के नाम पर दक्षिण में दिशा में दिया जलाएगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। इसी मान्यता के अनुसार धनतेरस की संध्या पर लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीपक जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी करते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरी जी स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखते हैं। चांदी का कोई पात्र व लक्ष्मी गणेश जी की सोने चांदी का सिक्का, दीपावली की रात भगवान श्री गणेश जी व देवी लक्ष्मी के लिए चढ़ाए जाने वाला भोग धनतेरस को खरीदा जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। हम आपको बताएं कि अब की बार जो धनतेरस है वह अब 10 नवंबर को मनाया जाएगा। आपको धनतेरस को कुछ विशेष उपाय करने हैं। आपको क्या कुछ करना है आज के वीडियो में मैं आप लोगों को तमाम जानकारी देने वाली हूँ, तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक रुके रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, धनतेरस के दिन आपको कुछ चीज़ें हैं जो भूलकर भी घर पर नहीं लानी चाहिए। जैसे कि आपको बताएं कि कभी भी आपको धनतेरस के दिन शीशा नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन शीशा खरीदना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। धनतेरस के दिन आपको अपने घर से दरिद्रता निकालनी है, दरिद्रता लेकर नहीं आनी है। तो ऐसे में आपको कभी भी घर में शीशा खरीदकर नहीं लेकर आना है। अगर लेकर आना ज़रूरी है तो आप 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में लेकर आ सकते हैं। धनतेरस के दिन आप कभी भी घर की जो पुरानी झाड़ू है वह बाहर ना निकालें। देखिए, मानते हैं धनतेरस के समय पर घर में साफ सफाई का समय होता है, लेकिन आप लोगों को कभी भी जो पुरानी झाड़ू घर में हो गई है उसको गुरुवार को और शुक्रवार को और धनतेरस को घर से बाहर नहीं निकालना है। आप बाकी किसी भी वार को इसको बाहर निकाल सकते हैं और इस दिन झाड़ू लेकर आने का बहुत ज़्यादा विधान है। इस दिन आप झाड़ू लेकर आएँ। आपके घर में माता लक्ष्मी को आप साक्षात लेकर आएंगे। पीले कपड़े में जलकुंभी बांधकर अपने रसोई घर में रखें। घर खाद्य पदार्थ की वस्तुओं से हमेशा भरा रहेगा। दिवाली के दिन संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे साबुत उड़द के दाने, थोड़ा दही और सिंदूर डालकर चढ़ाएं। तेल का दीपक जलाएं। आप देखेंगे कि धन की वृद्धि होने लगेगी। और दीपावली की सायंकाल को बरगद की जटा में गांठ लगा दें। ऐसा करने से अचानक धन मिलता है और धन मिलने के बाद उस गांठ को खोल दें। दीपावली पर गन्ने की पेड़ की जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर लाल चंदन लगाकर धन स्थान पर रखें। इससे धन में वृद्धि होगी। लक्ष्मी पूजन के साथ एकाक्षी नारियल की स्थापना करके उसकी पूजन उपासना अवश्य करें। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, अब आपको क्या यम का दीपक कैसे जलाना है अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को अभी जो भी मैं बताने जा रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यम दीपक जलाने की पूरी विधि मैं आप लोगों को बताऊंगी और यम दीपक आप लोग अपने अब आंगन में अब की बार जरूर लगाना, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसको यम दीपक को लगाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो व्यक्ति, भगवान यमराज ने खुद ने कहा है कि जो व्यक्ति यम का दीपक लगाता है उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। देखिए, यम का दीपक जो है उसको लगाने का
तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगी कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, धनतेरस के दिन आपको क्या करना है, घर की महिलाएं या मुख्य पुरुष, जो भी आपके घर में महिला मुख्य हो या फिर मुख्य पुरुष, रात के समय जो मुहूर्त मैंने बताया उस मुहूर्त में इस दीपक में एक दीपक लें, उसके अंदर तेल डाल लें। तेल से यह दीपक जलाया जाता है और चौमुखी दीपक यह जलाया जाता है। आटे का दीपक होता है। आपको यह दीपक आटे से बनाना है, चौमुखी बनाना है, 4 बत्तियां इसमें लगानी हैं और घर का मुख्य जो इंसान हो वह यह लगाए, मेन मुखिया जो होता है ना वह लगाए। और यह जो शुभ मुहूर्त बताया उसके दौरान लगाना है और मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आपको रख देना है, दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। अब आपको यह दीपक जलाते समय एक मंत्र बोलना है। देखिए, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। मृत्यु नाम दंड पाशाभ्याम कालीन श्यामया शह त्रयोदशाम दीप दानात सूर्यजः प्रियताम मम। और यह मंत्र आप बोलें। इस दीपक के अलावा धनतेरस के दिन 13 दीपक और जलाने का विधान है, जिससे आपके घर में हमेशा रोशनी रहेगी, आपके घर में कभी अंधकार नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है आपके घर में कभी दुख तकलीफ नहीं आएगी, आपके घर में हमेशा खुशियों की रोशनी जगमगाती रहेगी। धनतेरस के दिन गरीबों में आप मिठाई अवश्य बांटें, क्योंकि देखिए हमारी दिवाली हम मना रहे हैं, एक गरीब आदमी की दिवाली किस तरीके से मनाई जाएगी वो आप स्वयं सोच सकते हैं। दान अवश्य करें। जो वस्तुएं आप लेकर अपने घर में दीपावली पर जितना खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे का ज़्यादा नहीं, अगर 10% भी आप दान में खर्च करेंगे आपको वह अपने किस्मत के अनुसार बहुत ज़्यादा मिलेगा, उन लोगों की दुआएं मिलेंगी। तो आप दान अवश्य करें। और हाँ, अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। यम दीपक जलाने की संपूर्ण विधि मैंने आप लोगों को बता दी है, तो वीडियो के अनुसार आप जैसे मैंने बताया यम दीपक अवश्य जलाएं और अकाल मृत्यु के भय को भगाएं। और मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी।